मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। काफ़ी लोगों के मन में लाल किताब के प्रति जिज्ञासा जाग उठी है। मेरे ये कार्यक्रम देखकर लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या लाल किताब में सिर्फ ज़मीन में दबाने के या जल प्रवाह करने के उपाय होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बहकावे में ना आए। लाल किताब में काफ़ी सारे उपाय हैं जिससे कि हम किसी न किसी ग्रह की वस्तु को, उसकी कारक चीज़ को ज़मीन में दबा दिया जाता है। जब कोई भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे रहा है, उसका बुरा प्रभाव दूर करने के लिए, जिससे कि वो ग्रह आपको अच्छा फल दे, कई बार उस ग्रह की वस्तु को ज़मीन में दबाया जाता है और कई बार उसको जल प्रवाह किया जाता है। काफ़ी सारे उपाय हैं लाल किताब में जो जल प्रवाह और ज़मीन में दबाने के हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी उपाय ऐसे भी हैं कि आपने अपने घर में किस ग्रह की वस्तु कैसे रखनी है जिससे कि वो ग्रह आपको अच्छा फल दे सके, जो ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे रहा है। लाल किताब वाले ये कहा करते हैं कि आप हर साल आकर अपना टेवा अवश्य चेक कराएं। ये देखा जाता है कि आने वाले साल में आपको कौन सा ग्रह बुरा फल दे सकता है, बुरा प्रभाव दे सकता है। अगर समय रहते उसका उपाय कर लिया जाए या उससे नेक फल कैसे लेना है ये आपको बता दिया जाए तो वह ग्रह आपको कभी तंग नहीं करेगा पूरा एक वर्ष के लिए उपाय होते हैं लाल किताब के। लेकिन जो जन्म कुंडली के आधार पर उपाय बताए जाते हैं वो आपने बार बार करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जमीन में दबाने वाले उपाय बताए जाएं या जल प्रवाह करने वाले उपाय बताए जाएं। प्रिकॉशंस होती हैं, आपने कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है। लाल किताब वाले अक्सर लोगों को ये कह दिया करते हैं कि शराब मत पिएं, मीट मत खाएं। ये भी आप उपाय के तौर पर अगर करते हैं है तो ये लाइफस्टाइल शाकाहारी बनना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको उपाय के साथ या उपाय समझकर करेंगे तो ये समझिए कि आपकी कुंडली के काफ़ी सारे ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। आप परेशान हैं। कई एक पंडित ज्योतिषी जो कि विद्वान लोग हैं उनके पास घूम चुके हैं या घूम रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे। आपको लूटा जा रहा है, कभी उपाय के नाम पर, कभी पूजा पाठ के नाम पर, कभी रत्नों के नाम पर, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। आसान से उपाय हैं लाल किताब के कि आपने करना क्या है, कि आपने कैसे जीना है, क्या करना है, ये आपको बता दिया जाता है जिससे कि आपका जीवन सुख की ओर बढ़ सके। जो उपाय आपको सुझाए जाते हैं उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी कहा जाता है कि आपने कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे जीना है। खाने पीने का एक ढंग दिया जाता है आपको, कृपया उस पर भी अमल अवश्य करें ताकि जो आप उपाय कर रहे हैं उनका भी आपको अच्छा फल मिल सके। मैं अपने इस कार्यक्रम में कोई ना कोई कुंडली डिस्कस किया करता हूं। आज एक ऐसी कुंडली आपके सामने लेकर आऊंगा जिसको कि उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको जो करना है वो उसको सुझा दिया गया है। करेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं करेगा तो जैसे उसका जीवन चल रहा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 22 अगस्त को जालंधर में, 23 अगस्त को पटियाला में, 29 अगस्त को अमृतसर में मिलें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747
9872646747। इस व्यक्ति को ये नहीं कहा गया कि आपने ये चीज दबानी है, ये करना है, वो करना है। इस व्यक्ति को एक राय दी गई है जिससे कि ये व्यक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सके। आसमान पर था, नीचे आ रहा है, नीचे कोई नहीं आना चाहता। दिन ब दिन इस व्यक्ति का काम कम होता जा रहा है। आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि इसका काम दिन ब दिन कम हो रहा है। इस व्यक्ति में कोई ऐब नहीं है, मीट, अंडा, शराब, पर स्त्री से ये व्यक्ति बिल्कुल दूर है। इस व्यक्ति की ट्रांसपोर्ट है, काफी सारे ट्रक चलते हैं इस व्यक्ति के। इस व्यक्ति का जन्म 18 जून सन 1965 को हुआ। समय था करीब सुबह के 3 बजे 2:55। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु खाना नंबर 2 में है, सूरज, बुध, शुक्र खाना नंबर 3 में है, मंगल खाना नंबर 6 में, केतु खाना नंबर 8 में, चंद्र खाना नंबर 10 और शनि खाना नंबर 11 में। जिन व्यक्तियों का भी शनि खाना नंबर 11 में होता है, अगर वो व्यक्ति शराब, मीट और पर स्त्री से दूर हैं तो ये व्यक्ति बहुत ही धन कमाते हैं अपनी जिंदगी में। इस व्यक्ति में ये कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति ना तो मीट खाता है, ना शराब पीता है और ना ही इसको पर स्त्री का चस्का है। मतलब ये कि ये व्यक्ति शनि के बहुत ही अच्छे फल ले रहा है। बृहस्पति खाना नंबर 2 में अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा गुण है। जिस व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 2 हो तो वो व्यक्ति निश्चय ही धनी होता है, अगर वो व्यक्ति मिट्टी से संबंधित कारोबार करे। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति कुछ खराब फल दे जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु साथ बैठा है। लेकिन ये व्यक्ति क्योंकि कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा है, चाल चलन का अच्छा है, व्यवहार इसका अच्छा है, ये सबका इज्जत मान करता है। जो इससे बड़े हैं उनको इज्जत मान देता है, छोटों को प्यार करता है। इस व्यक्ति ने अपने ही चाल चलन से सभी ग्रह अच्छे किए हुए हैं, कमी नहीं है इस व्यक्ति के पास किसी भी चीज की। 10, 12, 15 ट्रक चलते हैं इनके, 2-3 मकान हैं इनके पास, काफी सारी जायदाद है। इस व्यक्ति को कोई भी ग्रह खराब फल नहीं दे रहा। होता क्या है कि जब से इस व्यक्ति की शादी हुई है, ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, जमीन खरीद रहा है, मकान भी बना रहा है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट कहिए या दुर्घटना कहिए। इस व्यक्ति के साथ ये हुआ कि इस व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया। कैसे हुआ ये मायने नहीं रखता है, इस व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया यही मायने रखता है। मतलब ये कि ये व्यक्ति विदुर हो गया, जिसे कि पंजाबी में रंडवा या रंडा कहते हैं। जब से इस व्यक्ति की पत्नी का देहांत हुआ है, तब से ये दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है। कभी किसी ट्रक का एक्सीडेंट होता है, कभी कोई ट्रक किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम दे जाता है, रास्ते में खड़ा हो जाता है, काफ़ी पैसे लगने शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट पर बुकिंग कम होनी शुरू हो गई। एक बिटिया है इसकी, ये बिटिया की तरफ भी ध्यान दे रहा है। इस व्यक्ति ने काफ़ी विद्वान पंडितों के साथ विचार विमर्श किया कि इसका काम दिन ब दिन डाउन क्यों हो रहा है। काफ़ी पूजा पाठ करवाए हैं, काफ़ी सारे रत्न धारण कर रखे हैं, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात। मतलब ये कि इस व्यक्ति को किसी भी उपाय का कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। पूजा करवा रहा है, पाठ करवा रहा है, स्टोन पहन रहा है, रत्न पहन रहा है, जो कुछ भी किए जा रहा है उसका फल इसको नहीं मिल रहा। ये व्यक्ति जब अपनी जन्म कुंडली लेकर
मेरे पास आया, तब मैंने इससे जो कुछ पूछना था पूछ लिया। लेकिन इस व्यक्ति ने जब ये बताया कि इस व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो चुका है, मैंने बिल्कुल इसे एक ही सलाह दी कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका काम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे जैसे कि पहले था, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आपने विदुर बनकर बिल्कुल नहीं रहना। मतलब ये है कि इस कुंडली की रिक्वायरमेंट है कि अगर ये व्यक्ति विदुर हो जाएगा, रंडा हो जाएगा, तो ये अपने काम का सत्यानाश कर लेगा। 5-6 साल पहले इसकी पत्नी की मौत हो गई, तब से ये व्यक्ति उसके गम में काम की तरफ ध्यान कम दे रहा है, बेटी को संभालने में जोर ज्यादा लगा रहा है। मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने पत्नी का गम अपने दिल पर लगा लिया हुआ है, बेटी की पूरी केयर कर रहा है, लेकिन काम की तरफ तवज्जो कम करती। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 22 अगस्त को जालंधर में, 23 अगस्त को पटियाला में, 29 अगस्त को अमृतसर में मिलें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747, 9872646747। जब काम की तरफ ध्यान कम कर दिया तो जो इसके ड्राइवर हैं, मैनेजर हैं, ट्रांसपोर्ट आदि है, जो भी वहाँ पर वर्कर शायद इसको धोखा देने लग गए होंगे या कुछ भी हो जाए, गाड़ियाँ खराब होने लगी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ बेच दी। जब व्यक्ति ऐसे ही नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, तब उसे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, उसकी दौड़ या उसकी चाल पंडितों की तरफ हो जाती है, ज्योतिषियों की तरफ हो जाती है। इस व्यक्ति को जो भी उपाय करवाए जाएंगे कोई भी कामयाब नहीं होगा या कोई भी अच्छा फल नहीं दे पाएगा। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस व्यक्ति को लाल किताब के अनुसार कभी भी अकेले रहने की परमिशन नहीं है। जब इसकी शादी हो जाए उसके बाद इसको ये चाहिए कि ये बिना पत्नी के बिल्कुल ना रहे। अगर पत्नी का किसी वजह से स्वर्गवास हो जाता है, देहांत हो जाता है, चाहे एक्सीडेंट में, नेचुरल डेथ हो, किसी तरह की भी मौत हो, इस व्यक्ति को विदुर रहना, रंडा रहना बिल्कुल भी फलेगा नहीं। इस व्यक्ति का काम नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आज ये काफी कुछ खो चुका है। 6 साल में कम से कम इसके अनुसार ये 2-2.5 करोड़ रुपए का घाटा खा चुका है, लेकिन हिम्मत है, अब भी आगे बढ़ने की इच्छा है। लेकिन मेरे कहने के अनुसार ये अभी भी शादी करने को तैयार नहीं है, जिससे कि काम ऊपर की तरफ जाए। इसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये उपाय है, क्योंकि लाल किताब में साफ लिखा है कि अगर इस तरह की कुंडली वाला रंडा रहेगा, रंडवा रहेगा, तो ये व्यक्ति अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, नीचे की ही तरफ जाएगा। चाहे इससे बुध ग्रह के उपाय करवाते जाओ, शुक्र ग्रह के करवाते जाओ, केतु के करवाओ, मंगल के करवाओ, शनि के करवाओ, आप इससे चाहे किसी भी तरह के उपाय करवाते जाएं, इसको जरा सा भी असर नहीं होगा। उपाय है, एक ही उपाय है कि इस व्यक्ति की दोबारा से शादी हो जाए। इस व्यक्ति को चाहिए कि ये दोबारा शादी कर ले। जैसे ही ये दोबारा शादी करेगा, हो सकता है कि जो औरत इसकी पत्नी बनकर आए, इसकी बेटी को सही तरीके से प्यार ना दे पाए। इसलिए इसको ये राय भी मैंने दी थी कि सोच समझ कर शादी करना, अच्छी लड़की से करना, अच्छी औरत से करना। आप अपनी मर्जी की औरत ले आओ, वो चाहे माँ बन सके या ना बन सके, लेकिन आपने शादी अवश्य करनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह या पहले वाली पोजीशन पर आ जाएं, तो आपको बिना पत्नी के रहने शोभा नहीं देता। ये व्यक्ति तब इनकार करके चला गया था। मैं नहीं जानता कि अब इस व्यक्ति ने क्या किया है, क्या नहीं किया। लेकिन अगर ये व्यक्ति दोबारा से शादी कर लेगा, तो ये व्यक्ति फिर से उसी मुकाम को हासिल कर लेगा जिसके कि ये सपने देख रहा है। ये कुंडली मैंने इसलिए डिस्कशन के लिए चुनी कि आप लोगों को ये बता सकूं कि लाल किताब में जो उपाय हैं सिर्फ
जमीन में दबाने के लिए या जल प्रवाह करने के लिए या घर में कोई सामान रखने के लिए नहीं है। आप लोगों ने कैसे जीना है ये बताकर भी आप लोगों का भला किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के ग्रह इसी तरह के हो कि उसने विदुर नहीं रहना है। कुछ और उपाय भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति जिसके साथ शादी करे उसके साथ फिर से ना बने, या इसकी जो पत्नी आए वो इसकी बेटी को ना अपनाए। इसीलिए ये कहा गया इसको कि ये ध्यान से शादी करे। बिल्कुल ध्यान से शादी करनी चाहिए, क्योंकि सारी उम्र उसके साथ गुजारनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कहने के अनुसार ये शादी कर ले, बिना सोचे समझे शादी कर ले और वो औरत इसकी बेटी को बेटी ना समझे या बेटी की लाइफ खराब हो जाए। अक्सर इसी वजह से कई लोग अपनी कुंडली खराब कर लेते हैं। हो सकता है कि उन व्यक्तियों की कुंडली में भी कुछ इसी तरह के ग्रह हों जिससे कि ये कहा जाए कि इन व्यक्तियों को विदुर नहीं रहना है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की ऐसी कुंडली हो, लेकिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में इस तरह के ग्रह हैं उनको चाहिए कि वो तुरंत शादी कर लें। अगर कोई लाल किताब वाला उनको ये कहता है कि शादी करने से उनका काम चलना शुरू हो जाएगा तो शादी करनी चाहिए। लेकिन शादी का मसला है, सोच समझकर शादी करनी चाहिए। अच्छी औरत या अच्छी लड़की से ही शादी करनी चाहिए जिससे कि दो परिवारों का भला हो सके। इस व्यक्ति पर तो एक बिटिया की भी जिम्मेवारी है और काम की तरफ भी ध्यान देना है। जैसे ही ये व्यक्ति शादी करेगा तब इसके माथे पर जो लेबल लगा हुआ है कि ये व्यक्ति विदुर है वो उतर जाएगा और काम की तरफ भी शायद ये व्यक्ति ध्यान देना शुरू कर दे, काम भी चलने लग जाएगा। बेटी के क्या ग्रह है, उसकी जीवन कैसा जाएगा, ये बेटी के ग्रहों से पता चलेगा। लेकिन जब तक ये व्यक्ति शादी नहीं करेगा, मैं नहीं समझता कि इस व्यक्ति का कामकाज ठीक हो पाएगा। और भी कई तरह की कुंडलियां होती हैं जिनको कि कोई ना कोई इसी तरह की हदायत दी जाती है जिससे कि उनका काम चलना शुरू हो जाए। कई बार ये देखा गया कि व्यक्ति जिस दुकान पर जिस फैक्ट्री में बैठकर काम कर रहा है वो फैक्ट्री उनको सूट नहीं कर रही है। कुछ एक सामान फैक्ट्री में इस तरह का होता है, दुकान में इस तरह का होता है। कई एक की दुकान गलत डायरेक्शन में होती है। कई एक व्यक्तियों को ग्रह उस तरह का काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे होते जिस तरह के वो काम कर रहे हैं। तब उन व्यक्तियों को ये राय दी जाती है कि वो व्यक्ति क्या काम करें जिससे कि उनका काम चलने लग जाए। हमेशा के लिए ये नोट कर लें कि जीवन का एक ये अंग है ऊंच और नीच, कभी ऊंचाई पर कभी नीचाई पर। ऐसे ही गम और खुशी लगी ही रहती है। मौत पर किसी का अख्तियार नहीं है। अगर बीवी की मौत हो भी गई है तो भी सारी उम्र उसी गम को नहीं पालना है। अगर आपकी उम्र है, ग्रह इजाज़त देते हैं आपको, तो आपको मैं ये कहूँगा कि अगर शादी करने से आपका भला हो सकता है तो आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन किस तरह की औरत से करनी है, किस तरह की लड़की से करनी है, ये आपका पारिवारिक मसला है। उस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप शादी कर लेंगे जिससे कि दो परिवारों का भला हो सके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहेगी और इससे आपकी कुंडली की ग्रहों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सकती है। इस व्यक्ति की कुंडली में जैसे कि मैंने बोला है, ये लिखा गया है लाल किताब में कि इस व्यक्ति को रंडवा नहीं रहना है, रंडा नहीं रहना है, विदुर नहीं रहना है। तब इस व्यक्ति को राय दी गई। हर व्यक्ति को ये राय नहीं दी जा सकती कि वो फिर से दोबारा शादी कर ले। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 22 अगस्त को जालंधर में, 23 अगस्त को पटियाला में, 29 अगस्त को अमृतसर में मिलें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747, 9872646747। कल किसी नई कुंडली पर किसी नए विषय के साथ कोई नई चर्चा लेकर इसी समय इसी चैनल पर फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार। ज्ञान और आपके हर सवाल से जुड़ा प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर, जहां आपसे मिलेंगे लाल किताब के एक्सपर्ट और प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री जगमोहन महाजन। अगर आप अपनी किसी समस्या का
ज्योतिष द्वारा समाधान चाहते हैं तो कृपया हमें इस पते पर मिलें या पत्र लिखें। हमारा पता है एक कदम सुख की ओर, केयर ऑफ जगमोहन महाजन, महाजन ट्रैवल सर्विसेज, शॉप नंबर 4, ज्ञान सिंह राड़ेवाला मार्केट, नियर प्रीत पैलेस सिनेमा, लुधियाना। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9780000747, 9872646747।